पुणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश बापट का हाल ही में निधन हो गया। पुणे में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मधुर संबंध रखने वाले गिरीश बापट एक अजात शत्रु राजनेता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से पुणे लोकसभा क्षेत्र की सीट खाली हो गई है। बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन से खाली हुई पुणे संसदीय सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के भीतर ही खटपट शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि ये तय है कि महाविकास अघाड़ी पुणे सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। हम बीजेपी के लिए पुणे की संसदीय सीट पर निर्विरोध चुनाव नहीं होने दे सकते। बीजेपी ने हमारे लिए कोई सीट निर्विरोध नहीं छोड़ी है। महाविकास अघाड़ी ने ये तय किया है कि जब यहाँ उपचुनाव होगा वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। दूसरी तरफ एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, गिरीश बापट के निधन को अभी 3 ही दिन हुए हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र की एक सभ्य राजनीतिक परंपरा है। अगर हम सभी से चुनाव की बात करने लगेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ पुणे की खाली हुई सीट के लिए होने वाला उपचुनाव बीजेपी निर्विरोध कराना चाहती है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में उपचुनाव निर्विरोध कराने की परंपरा रही है। पुणे सीट का उपचुनाव निर्विरोध कराने के लिए वह दूसरे राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर जल्द ही बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर निर्विरोध चुनाव कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि उपचुनाव में किसे उम्मीदवारी दी जाए। पुणे संसदीय क्षेत्र की कस्बा विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार से बीजेपी सहमी हुई है। इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार न दिए जाने को लेकर पुणे के ब्राह्मणों में जबरदस्त गुस्सा था, जिसने इस सीट पर बीजेपी को 25 सालों से मिल रही जीत को हार में बदल दिया था। दिवंगत सांसद गिरीश बापट भी ब्राह्मण थे, इसीलिए इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार देने का दबाव बीजेपी पर बहुत ज्यादा है। राज्य में बीजेपी के पास इस समय देवेंद्र फडणवीस से बड़ा बीजेपी नेता कोई नहीं है, इसीलिए इस मामले में उनके फैसले को ही तरजीह दी जाएगी। बीजेपी के पास पूर्व सांसद अनिल शिरोले के रूप में एक उम्मीदवार है। शिरोले जो कि 2014 में पुणे सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें टिकट दिया गया तो ब्राह्मण फिर से बिदक सकते हैं। अब एक तरफ जाति समीकरण को साधने के लिहाज से भी बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो ऐसे किसी उम्मीदवार को पुणे से उतारे जो ब्राह्मण और साथ ही उसके साथ भारी संख्या में वोट बैंक हो, जो पुणे जैसी महत्वपूर्ण सीट पर जीत हासिल करने का मद्दा रखता हो। साथ ही पिछली बार कस्बा विधानसभा सीट पर मिली शर्मनाक हार को भी मैनेज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में रार देखने को मिल रही है, इसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, इससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में पुणे सीट पर जब उपचुनाव होगा तो जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले किए जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।